अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द यूनिट्स ऑफ के डिटर्मिनेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो डिफरेंट ऑर्डर है उनके यूनिट्स कैसे डिटर्मिनेशन करनी है, तो रेट इक्वेशन के साथ ही चलेंगे। रेट इक्वेशन क्या होती है? रेट इज इक्वल टू के, जो रेट कांस्टेंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट्स हो सकती हैं किसी भी रिएक्शन की, और उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर n लिख दी है। और n क्या शो करता है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और क्योंकि इधर ही हम a प्लस बी करते थे या फिर हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता था, तो ये n मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखा है। तो n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब k एक साइड पे ले जाएं और रेट एक साइड पे, रिएक्टेंट्स, रेट ओवर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की पावर n है। ओके, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है बेटा। रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड। और जो रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि पावर इसकी n है तो n। अब हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर यहाँ पर 1 बेटा लिखी हुई है, सपोज्ड ये 1, इसकी पावर n, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो 1 माइनस n हो जाएगा, ये 1 माइनस n पर सेकंड वैसे ही साथ आ रहा है। अब 1 माइनस n इस इधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जी? n। तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1 माइनस n पर सेकंड, तो क्योंकि ये कंसंट्रेशन के बराबर है। अब जी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हम आगे यूज कर रहे हैं। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस n था, n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 किसी भी चीज़ की पावर आ जाए तो 1 के बराबर हो जाती है, तो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएंगे? पर सेकंड इसके। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट जो होते हैं के वो कितने होते हैं जी? पर सेकंड। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू 2 होगी, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 1 के बराबर होगा, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होंगे वो पर मोल 1 माइनस 2 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, मोल की पावर -1 बन जाएगी और डेसीमीटर की पावर +3 बन जाएगी, तो ये पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 3, 1 माइनस n, n की वैल्यू 3 है इधर, 1 माइनस 3 2 आ जाएगा, यानी -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर -2, जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा, तो पर सेकंड। ये किसके यूनिट है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और जीरो ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो n की वैल्यू 0 हो जाती है, 1 माइनस 0 1 और 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट सेम ही रहेंगे, यानी जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। नोट में मैंने ये लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर हैज पर सेकंड यूनिट एंड जीरो ऑर्डर, और जो के यूनिट हैं वो सेम होते हैं जो कि रेट कांस्टेंट के होते हैं, यानी इसमें कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस नहीं होती। तो ये बेटा हमारे पास यूनिट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि साथ यूनिट भी एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।